प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4.24। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.24। देखो क्वेश्चन नंबर 4.24 में डिफरेंट कॉइल रखा हुआ है डिफरेंट पोजीशन में, और उसके कारण टॉर्क, ओके, फोर्स, नेट फोर्स एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके केस निकालना है। तो इसका केस निकालना है। तो ये जो है ना, हम लोग तो ऑलरेडी थ्योरी में बहुत सारी चीज़ स्टेबल अनस्टेबल का केस पढ़ चुके हैं। पहले हम टॉर्क निकालते हैं और नेट फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेट फोर्स भी टॉर्क लग रहा है तो नेट फोर्स कितना लगेगा? जो जीरो ही लगेगा हर एक केस में। तो देखते हैं, काम करते हैं, पहले टॉर्क की वैल्यू देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, और ठीक है, ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है किसमें? एक्स वाई जेड प्लेन में। ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो ऑफकोर्स जब इसको तुम रोटेट कराओगे ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। कैसे? देखो टॉर्क की वैल्यू तुम क्या लिखता है? एम क्रॉस बी। मैंने यहाँ पर निकाल लिखा है बी जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, के कैप जेड एक्सिस के अलोंग है। जो एरिया ऑफ द लूप जो है ना, वो कितना है? एल इंटू बी। एल 10 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, इतना जो है ना एरिया है। आई जो है 12 है, तो एम इक्वल टू आई इंटू ए है, तो आई की वैल्यू कितनी? 12 इंटू ए, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये 600 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसको करेंगे ना 0.06 व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो अब हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होता है? 0.06। हर एक केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रखे हुआ है। इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, सेकेंड वाले केस में, अभी सेकेंड केस को बना नहीं रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन हर केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग ही है, के कैप ही है। अब देखो एम की जगह पर यहां पर जो देखोगे ना, इसका डायरेक्शन एम, ये करंट कैरिंग कॉइल के अलोंग क्या करते हैं? करंट के अलोंग फिंगर को कर्ल करते हैं, और थंब क्या देता है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देता है। तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसके क्या है? आई कैप, और क्रॉस बी, बी कितना है? 0.3 के कैप। क्या हमें इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया? 18 0.018। क्या हमें 6 3 18, और ये 0.018 आई क्रॉस के है। आई क्रॉस के को जब तुम देखोगे ना, ये आई जे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और के आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का जे कैप। ये क्या बताता है? नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये ए हो गया। उसके बाद बी है। बी में देखो, बी में क्या हो रहा है? ये जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलोंग, और ये एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। फिर से इसका मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट इसने डायमेंशन को चेंज कर दिया, लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ कर दिया। पहले ब्रेथ था, अब ये देखेंगे ना, तो ये फिर एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब देख, सिंपल सा है। टॉर्क इक्वल टू क्या करोगे? एम क्रॉस बी, ओके, और एम की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0.06, और है किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। क्रॉस बी मैग्नेट टेस्ला है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 इंटू के कैप, ओके। फिर से यही चीज आ जाएगा 0.018 माइनस जे कैप। क्या मैं इतनी बातें समझ में आई? तो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। तो ये है। अब ये बी है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी। सी नंबर क्वेश्चन क्या होगा? देखो सी नंबर में यहां पर इसमें फिर से ये जो है ना, इसको देखो डायरेक्शन कैसे बनाया हुआ है। अच्छा चलो, ये सब डिस्कस करने के बाद ए बी में सबसे पहले इसको फोर्स भी चेक कर लो। देखो फोर्स कैसे लगता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क लग रहा है ना, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो ही होता है टॉर्क के केस में। अब देखो इधर एफ क्या होगा? एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ओके। तो आई एल क्रॉस बी ये करंट का एलिमेंट का डायरेक्शन है,
और बी ये अपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो लगेगा इस बीम पर, यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ सेम ही डायरेक्शन में है तो यहाँ भी जीरो, और इसमें फोर्स तो लगेगा परपेंडिकुलर, लेकिन इधर लगेगा और इधर यहाँ पर, तो नेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो लग रहा है, कपल ऑफ फोर्सेस जीरो लग रहा है, इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है उसमें, तो नेट फोर्स जीरो लगेगा। यहाँ भी सेम ही है, ये दोनों करंट एलिमेंट तो आई एल क्रॉस बी से करोगे ना तो ये जीरो ही हो जाएगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट एलिमेंट दोनों जीरो एंगल बन जाएगा। और इस पर क्या होगा, ये नीचे लगेगा ये ऊपर लगेगा, तो नेट फोर्स इस पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही, मतलब इस पर फोर्स तो लगेगा लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी वजह से इक्वल फोर्सेस लगेगा, इसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में फोर्स की वैल्यू जो होगी ना वो जीरो ही होगी, बाद में लिख लेंगे। और स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस तभी होगा, स्टेबल का केस कब होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नहीं तो उस समय क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन अपोजिट हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, नहीं इस केस को पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो मतलब 180 का केस हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसको डिस्कस कर लेंगे अपन, किस केस में 0 डिग्री आ रहा है और किस केस में अभी तो नहीं आया है। अभी तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर ही है, ये माइनस जे कैप है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आई कैप है। तो माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट विल बी ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। ये भी केस ऐसा ही सिमिलर, तो यहाँ तो भी नहीं चांसेस है। अब देखते हैं आगे बढ़ा सॉल्व करते हैं। ये तो तुमको साइकिल एंटी क्लॉकवाइज रूल समझ में आया होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, और ऐसे रोटेशन पॉलिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए एक कॉइल है जो इस तरह से रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब इसका जब करेंगे ना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालेंगे तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, या इस कॉइल के फील्ड के अलॉन्ग होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये करंट के क्रॉस क्या करते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं अलॉन्ग, तो ये देखिए ये डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो हम टॉर्क इक्वल टू जब निकालेंगे ना तो m क्रॉस b होता है, तो m की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.06 n2, ये जो माइनस जे कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, ये माइनस जे कैप होगा और b का डायरेक्शन ऑफ कोर्स फिक्स कर रखा है 0.3 के कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 0.63 जा क्या हो जाएगा 18, 0.18, और ये माइनस जे क्रॉस के है, या फिर माइनस साइन रहने दो तो जे क्रॉस के कर लो, तो जे क्रॉस के क्या देगा, माइनस आई कैप। नहीं ये देखो रोटेशन वाला रूल लगा लो, ये आई हमेशा याद रखो, आई जे एंड के, तो जे क्रॉस के तो आई ही तो देगा और माइनस साइन इसका आ जाएगा, माइनस आई, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, और डी नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, समझ लो। देखो इधर ये तुम डायरेक्ट अपना निकाल सकते हो है। इस वाले क्वेश्चन में किया क्या है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, ये प्लेन जो कॉइल है, कॉइल का प्लेन किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। समझ लो ऐसे कुछ है कि मान लो कि ये कॉइल है ऐसे ऐसे रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये तो 30 है, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा 60, नीचे वाला नहीं, और ये 60 हो जाएगा। लेकिन इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो इधर, इसको रहने दो, ये जो है इस तरह से। ठीक है, तो ये 30 है, ये वाला चीज कितना हो जाएगा 60, और ये जो होगा इस तरह से कॉइल रखा होगा तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से, नहीं इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होगा किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का, नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा,
मतलब कहने का ये जो है यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, अब ये जो इसके अलोंग क्या होगा, किसका डायरेक्शन होगा? टॉर्क का, नहीं इसके, ये टॉर्क का किसके परपेंडिकुलर होता है? ये इसी के, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच यहाँ पे इसी के परपेंडिकुलर तो होता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एक चीज समझ लो, थोड़ा सा हाथ आ जा रहा होगा इसमें, हैंड बीच में, देखो ये ऐसे है इस तरह से, तो क्या नहीं इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? यही तो होगा, ये डायरेक्शन। समझ आ रही बात है? तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये इतना तो समझ में आ गया हमें। अब इसको समझना है हमको कि ये वाला जो एंगल है इस तरह से है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। तो ऑफ कोर्स इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 30 डिग्री होगी, नहीं? तो ये 60 है, ये 30 है। ओके, अब इतना समझ में आ गया तो आगे आओ। और फिर इतना जो काम हो रहा है ना, ये इसके लिए हो रहा है कि इस टॉर्क का जो है ना, टॉर्क पर ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट के साथ कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। रे यही तो है, ये थोड़ा सा लाइन जो है ना, ऐसे कर लो, नीचे कर लो, नीचे किया हुआ है, ये ऐसे है 30 डिग्री का, ठीक है, ऐसे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना ये 60 है, और इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर ऐसे, तो ये 60 है, तो ये ऑफ कोर्स कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? ये 30 डिग्री इसके साथ, ये क्योंकि ये 90 डिग्री होना है ना, तो 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 90 है, और ये जो है ना, ये टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर होता है, m क्रॉस b से परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा है, एंगल तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमें टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, टॉर्क की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मुझे। अब यहाँ पर इसका साथ हम एंगल लिखेंगे, तो ये टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस बी 0.06 इंटू 3, ओके, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 0.018, ओके। ये समझ में आ रही है इतनी बातें? 0.018 न्यूटन मीटर अलोंग 240 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव। अब देखो ये 30, ये 90, अब पूरा कितना है? यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना है? पूरा होल 360 डिग्री। तो 360 माइनस 90 प्लस 30, तो कितना होगा? 360 माइनस 120, तो 240। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो आई क्रॉस जे के टर्म में नहीं लिखा मैंने, इसके एंगल के टर्म में लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना एंगल के साथ है, टॉर्क का डायरेक्शन ही तो लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी नंबर। अब ई एंड एफ करें, ठीक है। जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई में। अब देखो इधर ये कॉइल है, इसको थोड़ा ना ब्लू से कर लो, दूसरे कलर से कर लो, यहाँ से देखो, ये इस तरह से ये है, ये इस तरह से, ओके, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड, ये एक्स है, ठीक है। अब इसमें ना ये आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। और हमें क्या करना है? इसका टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क, ये तो पहला ई है, देखो ई इक्वल टू एम इक्वल टू आई ए। हम लोग जानते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो बताओ। के कैप के अलोंग, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखो, इतना तो तुमने कर ही लिया है, 0.06 के कैप, के डायरेक्शन में। अब के एंड मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो बी जो है ना, ये एम वेक्टर है, और बी जो है यहाँ पर 0.3 के कैप, ओके। तो
हमें निकालना क्या है, टॉर्क इक्वल टू क्या है, एम क्रॉस बी। ओके, 0.06 इन के क्रॉस इंटू 0.3 के क्या, और ये के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, मतलब टॉर्क कितना लगेगा, 0 डिग्री। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जब सेम रहता है, ठीक है, ये चीज तुमने पढ़ा है थ्योरी में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। पोटेंशियल जब पोटेंशियल भी था, हम लोगों ने टॉर्क में थ्योरी में ये सब बातें डिस्कस की है कि टॉर्क जब मान लो 0 डिग्री लगता है, और वैसे केस जब दोनों का डायरेक्शन, अभी भी मैग्नेटिज्म हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी तुमको पढ़ाया ना, टॉर्क जब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मिनिमम हो जाता है तो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये टॉर्क इक्वल, और उस केस में होता है एम एंड बी दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो जाए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? जब दोनों डायरेक्शन सेम हो जाता है, एम एंड बी आर पैरेलल, देन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? देखो दूसरा करो क्वेश्चन सॉल्व। तो ये करेंगे ना, तो देखिए ये ऐसे, ये z, ये y है, और ये x है, ये f है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से। तो हमें अब इसमें ये बताना है कि इसका टॉर्क कितना लगेगा। देखो ये है इस तरह से। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके, अब ये f है, हमें क्या निकालना है कि इसमें टॉर्क कितना लगेगा। देखो इधर ये f, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, फिर से ये इसमें अलग है, एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो जब टॉर्क निकालेंगे ना आप, तो 0.06 माइनस के क्या क्रॉस बी कितना होगा, 0.3 के क्या, और के का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सिमिलर है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो टॉर्क 0 हो जाना ये क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इसका केस का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया स्टेबल एंड अनस्टेबल।